उनका जी देखिए पे आज हम लोग आयोनिक रेडियस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए आयोनिक रेडियस हम पढ़ाए थे बहुत पहले आपको आयंस आयंस दो प्रकार का था, एक केटायन था एक आपका एनायन था। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको आयोनिक रेडियस क्या होता है। तो हम बताए थे आपको ये एटम था, एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर था, इसी सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो मान लीजिए आपका फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल के बाद सेकंड सेल है ही नहीं, तो यही मेरा लास्ट सेल हो गया, यही वैलेंस सेल हो गया, यही आपका अल्टीमेट सेल हो गया। और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते थे। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते थे। और आज बोल रहे हैं आयोनिक रेडियस। देखिए न्यूक्लियस के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, तो दो अपोजिट चार्ज के बीच के डिस्टेंस को ही कौन से रेडियस बोलते हैं हम लोग? आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस में दो प्रकार का हो गया। आयोनिक रेडियस पहला हो गया आपका केटायनिक रेडियस, जिस तरह बोलते थे आयंस दो प्रकार का, एक केटायन एक आपका एनायन। तो आयोनिक रेडियस दो प्रकार का, एक है आपका केटायनिक रेडियस और दूसरा है आपका एनायनिक रेडियस। दूसरा है आपका एन आयोनिक रेडियस। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि सबसे बड़ा साइज होता है वो एनायन का साइज बड़ा होता है। एनायन सबसे बड़ा होता है किसकी तुलना में? न्यूट्रल एटम की तुलना में। एनायन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद होता है न्यूट्रल एटम सबसे बड़ा होता है। न्यूट्रल एटम सबसे बड़ा होता है आपका केटायन की तुलना में। कैसे तो बताते हैं आपको। तो केटायनिक रेडियस एक ऐसा रेडियस जो केटायन वाले एलिमेंट में पाया जाता है, ऐसा रेडियस जो एनायन वाले एलिमेंट में आपका पाया जाता है। जैसे कि एक मेरा सोडियम है, एक मेरा सोडियम प्लस है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के यहाँ भी आपका एटॉमिक नंबर 11 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो देखिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? हट गया। इसके बाद 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो बोल रहे हैं कि न्यूट्रल एटम बड़ा होता है केटायन की तुलना में। ये मेरा न्यूट्रल एटम है, ये आपका केटायन है। यहाँ पे देखिए सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जब सोडियम न्यूट्रल एटम है तो इसके पास 3 सेल है और जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसके बाद बच गया 2 सेल। तो यहाँ पे फिलहाल पता चल रहा है कि जिसके पास सेल ज्यादा उसका साइज क्या है? बड़ा है। जैसे देखिए ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया, ये आपका थर्ड सेल हो गया। अब सोडियम प्लस में आते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये आपका सेकेंड सेल हो गया। तो न्यूक्लियस से आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस देखिए ज्यादा है, न्यूक्लियस से आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम है। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है मतलब रेडियस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है मतलब सोडियम का साइज मेरा क्या है? बड़ा है। किसकी तुलना में? सोडियम प्लस की तुलना में। मान लीजिए अगर इस तरह का केस मेरा आ जाता, मान लीजिए मेरे पास Mn रहता, Mn7 प्लस रहता, Mn5 प्लस रहता, Mn2 प्लस रहता। तो यहाँ पर देखिए जो पेरेंट एटम है, जो हमारा न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम को केमिस्ट्री में पेरेंट एटम बोलते हैं। तो पेरेंट एटम क्या है? यहाँ पे न्यूट्रल एटम को एक ही तो दिख रहा है, वो मैग्नीज। तो मैग्नीज सबसे बड़ा साइज होता है एनायन का। तो किसी के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज नहीं दिखा, मतलब एनायन वाला केस है ही नहीं यहाँ पे। तो दूसरा केस मेरा न्यूट्रल एटम दिखा, तो न्यूट्रल एटम के रूप में मैग्नीज दिखा, तो सबसे बड़ा साइज हो गया मेरा मैग्नीज का। और उसके बाद होता है केटायन। तो केटायन हम 3 को देखें, Mn7 प्लस, Mn5 प्लस, Mn2 प्लस। देखिए कम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसका साइज है इतना बड़ा। मान लीजिए ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो थोड़ा साइज कम हो गया, ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज किया और साइज कम हो गया। तो मैग्नीज का साइज बड़ा है, मैग्नीज का साइज बड़ा है किसकी तुलना में? Mn2 प्लस की तुलना में। और Mn2 प्लस का साइज बड़ा है आपका Mn5 प्लस की तुलना में। और Mn5 प्लस का साइज आपका बड़ा है Mn7 प्लस की तुलना में। ओके, इसे एग्जांपल नहीं रहेगा नोट्स में, ये सब हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा थोड़ा, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट सुनाने के वो बताना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज आप देखिए नोट्स में आता होगा तो बहुत शॉर्ट मिलता होगा आपको, बहुत सी आपको एडिशनल पढ़ा रहे हैं ना, एडिशनल समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा साइज हो गया आपका न्यूट्रल का कंपेयर टू केटायन। यहाँ पर हमको ये पता चल गया सर कि न्यूट्रल का साइज बड़ा होता है कंपेयर टू केटायन।
अभी क्या हम एनायन वाला केस में आ रहे हैं। एनायन इलेक्ट्रॉन के लूज से डेवलप होता है कि इलेक्ट्रॉन के गेन से? एनायन क्या चीज है? अरे क्या चीज तो नहीं बोलना था। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो साइज बढ़ गया कि साइज घट गया? हट गया। साइज घट गया, समझे। और अगर कोई बोले कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो साइज घट गया कि साइज बढ़ गया? बढ़ गया। साइज बढ़ गया। साकी दुनिया में मान लीजिए कोई इंसान है, रोटी खाया तो उसका साइज बढ़ा, रोटी नहीं खाया तो साइज घटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मामला अब हम लोग एनायनिक रेडियस की तुलना में आज यहाँ पे देखिए एनायनिक वाला में ये क्लोरीन था। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में मेरा 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जानते हैं कि Cl एक माइनस भी होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 17 प्लस 1 हो गया मेरा 18 इलेक्ट्रॉन। जहां पर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में आपके पास कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम बोले सबसे बड़ा साइज मेरा एनायन का होता है। तो बताइए क्लोरीन और क्लोराइड आयन में सबसे बड़ा साइज आपका किसका होगा? क्लोराइड आयन का। किसके कंपेयर में? क्लोरीन की तुलना में। अब मान लीजिए एक नाइट्रोजन है मेरा, एक नाइट्रोजन 3 माइनस है तो नाइट्रोजन 3 माइनस में बदल गया तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया कि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया? गेन किया। 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो नाइट्रोजन में नाइट्रोजन 3 माइनस में कन्वर्ट गया, जिससे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 था। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। लास्ट सेल में मेरा 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 7 और 3 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन गया, सेकंड सेल में मेरा 8 इलेक्ट्रॉन गया। देखिए यहाँ पे अगर कंपेयर कीजिएगा तो लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन मेरा अनस्टेबल है और लास्ट सेल में मेरा 8 इलेक्ट्रॉन मेरा स्टेबल है। जो स्टेबल होता है उसका साइज हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो N3 माइनस का साइज बड़ा हो गया कंपेयर टू नाइट्रोजन। जहां पर N को तो नाइट्रोजन बोलते हैं लेकिन N3 माइनस को नाइट्रोजन आयन नहीं नाइट्राइड आयन बोलते हैं। दिखाए थे बहुत पहले। अब N3 माइनस को क्या बोलते हैं? नाइट्राइड आयन। नेक्स्ट हमारा फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो फास्फोरस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस को माने कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, ये किस में बदल गया? आपका P3 माइनस में। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 था, 15 3 हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन। 8 8 16 16 और 2 हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए फास्फोरस और फॉस्फाइड आयन में साइज किसका ग्रेटर है? फॉस्फाइड आयन का। किसके कंपेयर में? फॉस्फोरस की तुलना में। तो यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि एनायन का साइज बड़ा है कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। अब एक टर्म बहुत पहले पढ़ाए थे हम आपको, आइसोटोप, याद है? आइसोटोप में एटॉमिक नंबर किसका? एटॉमिक नंबर सेम की डिफरेंट? सेम होता था। मास नंबर डिफरेंट। और आइसोबार में एटॉमिक मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और हमेशा आता है। तो आज हम लोग आइसोटोप आइसोबार के बारे में नहीं, आज हम आपको पढ़ाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन के बारे में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। देखिए यहाँ पे जहां पर आइसो का मतलब हो गया आपका सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। तो एक ऐसा आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो, एक ऐसा आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या इक्वल हो, एक ऐसा आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर हो, वही आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिए हम आयन, उसके बाद हम लेंगे एटॉमिक नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। आयन के रूप में लिखने जा रहे हैं P3 माइनस। तो P3 माइनस का नाम आपका क्या है? फॉस्फाइड आयन। फिर हम सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो सल्फर के मुंडी पर 2 माइनस चार्ज डेवलप हुआ, तो इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन। कौन सा आयन बोलते हैं? सल्फाइड आयन। 15 हो गया 16। फिर आ गया Cl। क्लोरीन आपका 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन के मुंडी पर 1 नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन।
फिर आपका है पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पोटेशियम की मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम आयन। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। फर्स्ट से में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड से में 8, फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका मुंडी पर 2 प्लस आया, तो ये कौन सा आयन है? आपका कैल्शियम आयन। तो फास्फोरस का देखिए जेड है, जेड को ये एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जेड ही मेरा न्यूक्लियर चार्ज है। जेड को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। जेड को ही बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और जेड को बोलते हैं प्रोटॉन का नंबर। तो फॉस्फाइड आयन में एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 15। सल्फाइड आयन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 16, और क्लोराइड आयन का एटॉमिक नंबर हो गया 17। पोटेशियम आयन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 19। कैल्शियम आयन का एटॉमिक नंबर हो गया 20। तो 17 बाद 19 ले लिया, 18 भूल गए। आर्गन, तो पता है ना आपको, आर्गन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना तो गेन करता है, इसीलिए उसको नहीं लिया। जब लूज गेन लेकर आपको आयन वाला केस लिखना है ना, तो आयन वाला केस में सम्मिलित नहीं होगा, इसलिए उसको नहीं लिया। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या पे आ रहे, तो एटॉमिक नंबर 15 है फास्फोरस का। 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए उसके पास? 15 और 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एटॉमिक नंबर 16 है, सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 16 और 2 कितना हो गया आपका? 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किए 17 का 18, 19 में गया 18, 20 में 2 गया तो 18। तो सभी के पास मेरा आ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन। हम बोलते थे कि ऐसा आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो वही मेरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाता है। अब हमको इसमें साइज बताना है, किसका साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा है। तो देखने से लग रहा है सभी का साइज तो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी का साइज तो मेरा इक्वल ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन में कैसे देखिए, साइज है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका एटॉमिक नंबर का। कौन सा केस में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन की केस में। इसका मतलब क्या है देखिए, अगर एटॉमिक नंबर कम होगा ना तो साइज आपका ज्यादा होगा। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एक पढ़े थे उनके बात में आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको समानुपाती बोलते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपका व्युत्क्रमानुपाती। तो एक हाथ में साइज, एक हाथ में एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो साइज मेरा घट जाएगा, और अगर हम एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो साइज मेरा बढ़ जाएगा। तो एटॉमिक नंबर इसमें से कम किसका है? फॉस्फाइड आयन का। तो सबसे बड़ा साइज हो जाएगा मेरा फॉस्फाइड आयन का। उसके बाद किसका हो जाएगा साइज? सल्फाइड आयन का। उसके बाद हो जाएगा मेरा क्लोराइड आयन का। उसके बाद हो जाएगा मेरा पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन के बाद हो जाएगा आपका कैल्शियम आयन। तो बताइए ये जो ऑर्डर हम लिखे हैं, अरेंज किए जो ऑर्डर, वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये बड़ा से छोटा जा रहे हैं, छोटा से बड़ा थोड़ी जा रहे हैं। देखिए ये छोटा से बड़ा जाएंगे ना, इस तरह ऑर्डर। अगर कैल्शियम 2+ लिखते, ठीक है, कैल्शियम 2+ बोलते बड़ा साइज है K+ का, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। और अभी जो ऑर्डर है वो आपका है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम बताए थे एक और केस इसको पहचानने के, सबसे बड़ा साइज होता है आपका N का। जितना N वाला था वो लिखिए पहले। देखो 3 माइनस था, 3 माइनस बड़ा हो गया, 2 माइनस, फिर 1 माइनस, फिर 0 नहीं दिखा। तो बोलते थे N से बड़ा साइज आपका, N से सबसे बड़ा है न्यूट्रल एटम की तुलना में। तो न्यूट्रल एटम नहीं मिला, न्यूट्रल एटम बड़ा आपका केटायन की तुलना में। तो 1+, 2+। ये क्वेश्चन बनाने का 2 पैटर्न हो गया। पहला पैटर्न आपका ये है, दूसरा पैटर्न पिछला वाला कौन से? यहाँ पर साइज किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल था? आपका एटॉमिक नंबर का। तो एटॉमिक नंबर घट रहा है तो साइज आपका बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो गया? फॉस्फाइड आयन का। किसकी कंपेयर में? सल्फाइड आयन। और सल्फाइड आयन आपका ग्रेटर है क्लोराइड आयन की तुलना में। क्लोराइड आयन आपका ग्रेटर है पोटेशियम आयन की तुलना में, और पोटेशियम आयन ग्रेटर आपका कैल्शियम आयन की तुलना में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जो आपको भी शो की। ये तो नहीं भूलिएगा केस कि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन का केस रहेगा तो साइज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा? आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कभी कभी ना दे के वो न्यूक्लियर चार्ज का जिक्र करता है। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हो गया आपका Z। तो बताइए आयन कितने टाइप के? 2 टाइप के। पहला केट आयन, दूसरा एन आयन। तो न्यूक्लियस और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस का भी बोलते थे। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज। तो 2 अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से
लगने वाला फोर्स है, बनने वाला बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड में जो रेडियस पाया जाता है उसी को बोलते हैं आयोनिक रेडियस। जैसे एग्जांपल बता देती हूँ, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम लोग प्यार से टेबल सॉल्ट बोलते थे, टेबल सॉल्ट। ये टेबल पर रखा है इसलिए टेबल सॉल्ट बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट भी, Yes. रॉक सॉल्ट। इसी को हम लोग नमक बोलते हैं, इसको खाते पीते हैं। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम को तो एटॉमिक नंबर 11 था, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में लास्ट सेल 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम आपका 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लोरीन आपका 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्लोरीन के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन है, क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है। तो 2 अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बनने वाले बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। 2 अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बनने वाले बॉन्ड को हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्वेश्चन दे देता है विच ऑफ द फॉलोइंग शो आयोनिक बॉन्ड। ऑप्शन दे देगा सोडियम क्लोराइड, एक दे देगा मीथेन, एक दे देगा आपको एल्युमिनियम क्लोराइड। तो आयोनिक बॉन्ड हमेशा 2 केस में बनता है, याद रखिएगा इस केस को। जब हमारा फर्स्ट एक ग्रुप का एलिमेंट हो चाहे सेकंड एक ग्रुप का एलिमेंट हो, अगर दोनों ग्रुप का एलिमेंट अगर ग्रुप 7 एक के साथ अगर बॉन्ड बनाता हो तो यहाँ बनने वाले बॉन्ड को हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसे ग्रुप 1 में रहने वाले एलिमेंट है मेरा लीना, करो, रब, से, हरियार। फिर सेकंड ग्रुप में था आपका बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बापू, राजी। फिर था ग्रुप 17 रहने वाले एलिमेंट, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ा सोडियम क्लोराइड बना लिया, यहाँ बना हुआ आपका आयोनिक बॉन्ड है। पोटेशियम क्लोरीन के साथ जुड़ा पोटेशियम क्लोराइड बना लिया, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ पोटेशियम ब्रोमाइड बना लिया, रुबिडियम आयोडाइड से जुड़ेगा रुबिडियम आयोडाइड बन जाएगा। लेकिन फिलहाल हम 2 ही नाम सुने, सोडियम क्लोराइड और आज तक पोटेशियम क्लोराइड सुनोगे। यहाँ देखिए मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जुड़ा मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरीन के साथ जुड़ा तो कैल्शियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो बेरिलियम क्लोराइड, और बेरिलियम आपका ब्रोमीन के साथ जुड़ा बेरिलियम ब्रोमाइड बना देगा, बेरिलियम फ्लोरीन के साथ जुड़ा बेरिलियम फ्लोराइड बना देगा। तो जब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट ग्रुप 7A के साथ कंबाइन करता है तो जब बॉन्ड वैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जो इलेक्ट्रॉन को चाहे लूज करते हो चाहे एक को गेन करते हो। ये दोनों मेटल वाला ग्रुप है मेरा, तो मेटल वाला लूज करेगा, ये हमें से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बनने वाला बॉन्ड यहाँ होगा मेरा आयोनिक बॉन्ड। ओके, अब आ रहे हैं वेरिएशन में। तो बताइए ग्रुप 1 में रहने वाले एलिमेंट का नाम बताइए। नहीं, नाम बोल रहे हैं, इसका नाम क्या था? Li का नाम लिथियम, Na का नाम बोलिए, सोडियम, K का नाम, Rb का नाम, Cs सीजियम, Fr का नाम फ्रांसियम, फिर Mg का नाम बोलिए, Ca का नाम कैल्शियम, फिर Sr का नाम स्ट्रोंशियम, फिर Ra का नाम रेडियम, फिर F का नाम बताइए, Cl का नाम आयोडीन, क्या है आपका एस्टेटिन। पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का बदलाव। तो बताइए सबसे बड़ा रेडियस कौन सा रेडियस होता था? वैंडरवाल रेडियस, भूल गए हैं? सबसे बड़ा रेडियस वैंडरवाल रेडियस होता था, किसकी तुलना में? मेटालिक रेडियस की तुलना में। मेटालिक रेडियस बड़ा था कोवेलेंट रेडियस की तुलना में। देखिए यहाँ पे आप वही फिगर फिर से बना रहे हैं। ये मेरा गड़ा हुआ लाइन था, इसको क्या बोलते थे हम लोग? ग्रुप। ये मेरा गड़ा हुआ लाइन है तो इसको हम लोग बोलते थे ग्रुप, और ये बोलते थे मेरा पड़ा हुआ लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? पीरियड। यही चीज आपको याद रखना जो भी बना रहे, जितना भी थ्योरी पढ़े ना उसमें से ये याद रखने का आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन वाला, यहाँ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको एग्जाम में। ये मेरा ग्रुप GROUP ग्रुप, और ये मेरा पीरियड PERIOD। ऊपर वाला हो गया आपका टॉप ग्रुप, नीचे वाला हो गया आपका बॉटम ग्रुप, ये हो गया आपका लेफ्ट पीरियड, ये हो गया आपका राइट पीरियड। अब देखिए यहाँ पे
ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते थे, ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते थे तो बोलते थे सेल का संख्या इंक्रीज करता है, जिसे बेटा, मांगे, कन्या सुंदर, बापू राजी वाला बोलते थे। बेरिलियम का एटॉमिक 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20। देखिए यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो 2 2, मतलब सेल में इलेक्ट्रॉन को बांटते थे 2 2। मैग्नीशियम का आपका 2 8 2, कैल्शियम का 2 8 8 2। यहाँ पे देखिए हम बोले कि ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा। तो बेरिलियम में आपके पास 2 सेल है, मैग्नीशियम में 3 सेल है, कैल्शियम मेरा 4 सेल है। तो ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं ग्रुप में तो देख रहे हैं कि सेल का नंबर मेरा इंक्रीज कर रहा है, और सेल का सिंबल होता है स्मॉल है, तो सेल इंक्रीज कर रहा है, मेरे मतलब स्मॉल एन इंक्रीज कर रहा है। तो सेल का संख्या इंक्रीज कर रहा है ना, तो ऊपर से नीचे जब आप ग्रुप में आइएगा ना तो आपका साइज इंक्रीज करेगा। सर साइज कैसे इंक्रीज करेगा, तो वो पल भी याद करना पड़ेगा आपको। बताया था एक बार सेल, आपको सेल याद है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। ये बोलते थे सबसेल, ए सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। तो सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर था ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ए सबसेल में 1 ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, ए सबसेल में 7 ऑर्बिटल। देखिए आप कॉन्सेप्ट कैसे बताता हूँ। सेल के बढ़ने से सबसेल बढ़ता है, सबसेल के बढ़ने से ऑर्बिटल बढ़ता है, और ऑर्बिटल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो यहाँ मामला क्या होता है, देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट सेल है, ये आपका सेकेंड सेल है, ये आपका थर्ड सेल है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में देखिए हम बोले सेल के बढ़ने से सबसेल मेरा बढ़ रहा है, सबसेल के बढ़ने से ऑर्बिटल बढ़ता है, ऑर्बिटल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो आउटर से इलेक्ट्रॉन पर अंदर में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ रिपल्सन आपका बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ने की वजह से साइज मेरा बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इसको फोर्स ऑफ रिपल्सन किया, साइज बढ़ गया। यहाँ पर से थर्ड से था, थोड़ा साइज रिपल्सन की वजह से यहाँ ना थोड़ा साइज यहाँ पहुँच जाता है। आपसे सुनिएगा ना, बोल कर जाइएगा, समझे? बहुत जब भी पढ़ा रहे हैं इसको दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, जोड़ना पड़ेगा कौन से। अरे सच्ची बोलते झुक रहेगा। यहाँ पे ऊपर से नीचे जब हम ग्रुप में आ रहे हैं तो सेल का नंबर मेरा इंक्रीज कर रहा है, सेल इंक्रीज कर रहा है तो मेरा साइज इंक्रीज कर रहा है। फिर लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में जाते हैं ना तो मेरा जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है। अब जेड इफेक्टिव बताए थे हम आपको कि बायां से दायां, जब बायां से दायां हम लोग पीरियड में जाते थे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा इंक्रीज करता था, लेकिन जब टॉप टू बॉटम हम लोग ग्रुप में आते थे तो जेड इफेक्टिव मेरा रिमेन सेम होता था। मतलब जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता था, कांस्टेंट। बेरिलियम का 2.35 था, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा हाँ मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑस्ट्रोजन सभी का 2.85 था आपका। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा क्या होता है, कांस्टेंट। अब बाएं से दाएं जब हम पीरियड में जा रहे थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज करा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर साइज आपका डिक्रीज करेगा। अब देखिए मामला क्या होता है, हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में जा रहे हैं। पीरियड वाला एलिमेंट बताए थे आपको, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। आपको एक और ऑर्डर से बताते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, 2 8 1। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 था, 282। एल्युमिनियम का 13 था, 283। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, हम बोले थे लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि 3 से मतलब सेल मेरा क्या है, कांस्टेंट। सेल मेरा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। सेल तो कांस्टेंट है लेकिन इलेक्ट्रॉन मेरा लगातार बढ़ रहा है। अभी मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन था, फिर मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, मेरे पास फिर 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। तब देखिए यहाँ पे मामला क्या हो रहा है। ये न्यूक्लियस था, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल। मैग्नीशियम है, न्यूक्लियस नहीं है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, ये हो गया आपका थर्ड सेल। फर्स्ट सेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर सेल में आने वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन फोकस करना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन साइड में, मेरा फोकस सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पे। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। तो इसी आउटर से इलेक्ट्रॉन पर मेरा फोकस है। अब क्या बोले कि बोले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस का ताकत बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस का देखकर देखिए बढ़ रहा है।
न्यूक्लियस के द्वारा आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया कुल ताकत को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर मान लीजिए आउटर सेल इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के द्वारा देखिए ताकत लगाया गया। मान लीजिए कि अभी मेरा 11 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, टर्मिनल 11 न्यूटन का, मान लीजिए यहाँ पे आया, फिर मान लीजिए 12 न्यूटन का फोर्स लगा, थोड़ा और करीब आया। एल्युमिनियम के पास गया 13 न्यूटन का फोर्स है, थोड़ा और करीब आ गया। सिलिकॉन के पास गया 40 न्यूटन का। देखिए तो बायां से दायां जब हम लोग पीरियड में जा रहे हैं, देख रहे सोडियम का साइज अभी इतना बड़ा था, न्यूक्लियस का ताकत ज्यादा लगा तो मैग्नीशियम साइज सोडियम की तुलना में थोड़ा छोटा हो गया, मैग्नीशियम की तुलना में एल्युमिनियम का साइज थोड़ा और छोटा हो गया क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सिलिकॉन की तरफ थोड़ा और छोटा हो गया। मतलब बायां से दायां जब वो लगातार पीरियड की ओर बढ़ रहे हैं तो मेरा साइज क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। उसके पीछे रीजन है मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जा रहा है, और यहाँ पर सेल क्या है, कांस्टेंट। बात जा रही दिमाग में धीरे धीरे ये रिपीट होगा। ये जो चीज आज बोले ना, ये हम आपको अब लगातार जितने भी टॉपिक पढ़ाएंगे ना, सारा टॉपिक यही चीज बोलेंगे कि ऊपर से नीचे ग्रुप पे आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, आपका इंक्रीज करता है। बोलिए तो हम लैंग्वेज बोले, ठीक है। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, सेल रिमेन्स कांस्टेंट। On moving from left to right in period, value of effective nuclear charge increases, size decreases, cell remains constant. अब हमारे आपका एक बार ग्रुप में आप आते हैं, आप आ रहे हैं हम ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में रहने वाला एलिमेंट आपको कौन था, लीना, करो, रब, से, फरियाद। देखिए ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं, यहाँ पर सेकेंड सेल से थर्ड सेल, थर्ड सेल से फोर्थ सेल, अरे पीरियड का नंबर, फोर्थ सेल से फिफ्थ सेल, फिफ्थ से सिक्स सेल, सिक्स सेल से सेवन सेल आपका हो गया। तो ऊपर से नीचे आ रहे तो देख रहे मेरा सेल का नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सेल का नंबर अगर मेरा इंक्रीज कर रहा है तो उसके पीछे वजह है, अगर सेल बढ़ेगा तो सबसेल बढ़ेगा, सबसेल बढ़ेगा तो ऑर्बिटल बढ़ेगा, ऑर्बिटल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर इनर सेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोर्स रिपल्सन बढ़ जाएगा, फोर्स रिपल्सन बढ़ जाएगा, देखिए साइज बढ़ जाएगा। इसी तरह साइज मेरा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो सेल मेरा बढ़ रहा है, तो सेल बढ़ रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरा साइज इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आते हैं तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू में से क्या होता है, कांस्टेंट। तब बताइए लिथियम ऊपर से नीचे आते बोले साइज बढ़ रहा है, मान लीजिए लिथियम का साइज अगर आपका इतना बड़ा है तो सोडियम में आइएगा तो थोड़ा सा छोटा आएगा, पोटेशियम आएगा थोड़ा और छोटा आएगा, रुबिडियम आएगा थोड़ा और छोटा आएगा, सीजियम में थोड़ा और छोटा, फ्रांसियम में थोड़ा और छोटा जाएगा। तीन चारों में सबसे बड़ा साइज क्या हो गया आपका, लिथियम का। इस तरह का एलिमेंट आपको दे देगा 5 को एग्जाम में और बोलेगा अरेंज द फ्लोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो सबसे बड़ा साइज आपको किसका हो गया, लिथियम का, कंपेयर टू सोडियम। सोडियम का साइज आपका बड़ा हो गया किसकी तुलना में, पोटेशियम की तुलना में। पोटेशियम का साइज आपका बड़ा है रुबिडियम की तुलना में, रुबिडियम का साइज आपका बड़ा है सीजियम की तुलना में, सीजियम का साइज बड़ा है आपका फ्रांसियम की तुलना में। ये तो ग्रुप 1 का हल हो गया। अब देखिए ग्रुप 2 का एलिमेंट। ग्रुप 2 का एलिमेंट का नाम बताइए, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बापू, राजी। अब बताइए ऊपर से टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में आ रहे हैं तो सेल का नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा कांस्टेंट होगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा आपका, बेरिलियम का साइज बड़ा है किसकी तुलना में, मैग्नीशियम की तुलना में। मैग्नीशियम का साइज बड़ा है किसके तुलना में, कैल्शियम, और कैल्शियम का साइज बड़ा है स्ट्रोंशियम की तुलना में। आप लोग अलग बैठा देंगे, स्ट्रोंशियम का साइज बड़ा है किसकी तुलना में, बेरियम की तुलना में। बेरियम का साइज बड़ा है आपका रेडियम की तुलना में। तो बताइए सबसे बड़ा साइज ग्रुप 2 में किसका है, बेरिलियम का, और सबसे छोटा साइज आपका रेडियम का है। फिर हमारे ग्रुप 13 का एलिमेंट, ग्रुप 13 में आपका एक्सेप्शन पाया जाता है, ग्रुप 14 में बांटते हैं। ग्रुप 14 में आने वाला एलिमेंट आपका कौन, सी, गी, सुनाऊ, प्रभु। तो ऊपर से नीचे हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा कांस्टेंट, सेल मेरा इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट हो रहा है। आप लोग का ध्यान है सो इधर नहीं है, अगर इधर आता ना
तो आप मेरे एक तो गलती पकड़ लिए रहते, आप लोग पकड़ने में सफल हो गए। देखिए यहाँ पे हम बोले सेल बढ़ रहा है तो मेरा साइज बढ़ रहा है, तो ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो साइज मेरा बढ़ रहा है। तो कार्बन से बड़ा साइज सिलिकॉन का है, सिलिकॉन से बड़ा साइज जर्मेनियम का है, जर्मेनियम से बड़ा साइज टीन का है, और टीन से बड़ा साइज किसका है, लेड का है। समझे? तो सबसे बड़ा साइज की बात करें तो लेड का होगा। जितना हम किए हैं सब हम अभी ध्यान दिया मेरा, सर ऊपर से नीचे ना आएगा। और वही तो बात है ना, ऊपर से नीचे आपका सेल में आ रहा है तो बोले साइज इंक्रीज कर रहा है। तो कार्बन से बड़ा साइज सिलिकॉन का है, सिलिकॉन से बड़ा साइज जर्मेनियम का, जर्मेनियम से बड़ा साइज टीन का, और टीन से बड़ा साइज लेड का। इसका जस्ट अपोजिट हम उल्टा बोल रहे थे लगातार, ध्यान मेरा जा नहीं रहा था, अभी गया साइज पे। तो लेड का साइज बड़ा है किसकी तुलना में, टीन की तुलना में। टीन का साइज बड़ा है जर्मेनियम की तुलना में, जर्मेनियम का साइज बड़ा है सिलिकॉन की तुलना में, और सिलिकॉन का साइज बड़ा है आपका कार्बन की तुलना में। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो गया, लेड का, और सबसे छोटा साइज आपका कार्बन का हो गया। ये तो हो गया मेरा ग्रुप 15 का एलिमेंट। सर इससे पहले वाला अच्छा इससे पहले रिपीट कर देते। बोले बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राजी। तो ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो मेरा सेल इंक्रीज कर रहा है, सेल इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। तो बेरिलियम से बड़ा साइज मैग्नीशियम का हो गया, मैग्नीशियम से बड़ा साइज कैल्शियम का हो गया, कैल्शियम से बड़ा साइज स्ट्रोंशियम का हो गया, स्ट्रोंशियम से बड़ा साइज बेरियम का हो गया, बेरियम से बड़ा साइज आपका रेडियम का हो गया। तो क्वेश्चन हमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला पूछता है, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला नहीं। तो अभी जो ऑर्डर बोले वो आपका इंक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे बड़ा साइज हो गया मेरा रेडियम का, रेडियम से बड़ा साइज बेरिलियम का, बेरिलियम से बड़ा साइज स्ट्रोंशियम का, स्ट्रोंशियम से बड़ा साइज कैल्शियम का, कैल्शियम से बड़ा साइज हो गया आपका मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से बड़ा साइज हो गया आपका बेरिलियम का। फिर हमारे ग्रुप 15 वाला एलिमेंट, ग्रुप 15 का एलिमेंट का ट्री बोलिए। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। तो ऊपर से नीचे लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो सेल क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज कर रहा है। सेल इंक्रीज कर रहा है तो साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। इसके पीछे वजह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा कांस्टेंट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट है, लेकिन मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। फोर्स रिपल्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी वजह से मेरा साइज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आ रहा है तो बताइए नाइट्रोजन से बड़ा साइज किसका होगा, फास्फोरस, फास्फोरस से बड़ा साइज आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा साइज एंटीमनी, एंटीमनी से बड़ा साइज बिस्मथ। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। और डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे बड़ा साइज हो गया आपका बिस्मथ, बिस्मथ का साइज बड़ा है किसकी तुलना में, एंटीमनी, एंटीमनी का साइज बड़ा है किसकी तुलना में, स्ट्रोंशियम नहीं है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक का साइज बड़ा है किसकी तुलना में, फास्फोरस की तुलना में, फास्फोरस का साइज बड़ा है किसकी तुलना में, नाइट्रोजन की तुलना में। अब आ रहे हैं ग्रुप 16 वाला एलिमेंट। ग्रुप 16 का एलिमेंट बोलिए। ओ सचिन से तेज पोलार, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, ये आपका पोलोनियम है। तो ऊपर से तुम बदमाशी बहुत कर रही है। ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो सेल इंक्रीज कर रहा है, सेल इंक्रीज कर रहा है तो मेरा साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा काम कर रहा है वो मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट मेरा इंक्रीज कर रहा है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इसी वजह से साइज मेरा बढ़ रहा है। क्योंकि हाँ अल्फा नहीं सिग्मा, सिग्मा अरे अल्फा ही होता है, सिग्मा है। तो देखिए ऑक्सीजन से बड़ा साइज सल्फर का हो गया, सल्फर से बड़ा साइज सेलेनियम का हो गया, सेलेनियम से बड़ा साइज टेलुरियम का हो गया, टेलुरियम से बड़ा साइज आपका पोलोनियम का हो गया। एग्जाम में से डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला केस पूछेगा आपको, ये सारा केस दे देगा, आप बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एलिमेंट है जिसका साइज सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा साइज आपका क्या है, पोलोनियम, पोलोनियम का साइज सबसे बड़ा है किसकी तुलना में, टेलुरियम की तुलना में। और टेलुरियम का साइज बड़ा है आपका सेलेनियम की तुलना में, और सेलेनियम का साइज आपका बड़ा है सल्फर की तुलना में, और सल्फर का साइज आपका बड़ा है ऑक्सीजन की तुलना में। फिर आते हैं मेरा ग्रुप 17 का एलिमेंट। ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट है आपका फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। जहाँ पर फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन का है, क्लोरीन से बड़ा साइज ब्रोमीन का है, ब्रोमीन से बड़ा साइज आयोडीन का है, आयोडीन से बड़ा साइज एस्टेटिन का है। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आ रहा है तो साइज इंक्रीज कर रहा है मेरा। तो सबसे बड़ा साइज मेरा हो गया एस्टेटिन का,
एस्टेटिन का साइज सबसे बड़ा हो गया आयोडीन की तुलना में, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है आपका ब्रोमीन की तुलना में, ब्रोमीन का साइज बड़ा है क्लोरीन की तुलना में, क्लोरीन का साइज बड़ा है क्लोरीन की तुलना में। तो सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में ग्रुप 17 ही पढ़ाना है हमको, लेकिन आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 30, ग्रुप 40 जो भी पढ़ा रहे थे आपको एडिशनल पढ़ा रहे थे, समझे? तो यही चीज आप लोग फायदे नहीं उठा पाते ना। अरे अपने इजी ओके कर देते हो तो इजी ओके बोलते थे ना। देखिए हम आपको कुछ साइड से भी पढ़ा रहे तो उसका फायदा उठाने की कोशिश कीजिए, आप लोग आपस में बात करने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप 2 वाला एलिमेंट में आ रहे हैं, सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट में आ रहा है। सेकेंड पीरियड में रहने वाला एलिमेंट है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। तो हम बोल रहे हैं कि जब लेफ्ट टू राइट हम लोग पीरियड में जा रहे हैं तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा इंक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है और साइज मेरा डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर साइज डिक्रीज कर रहा है तो साइज डिक्रीज दिए, लेकिन यहाँ पर सभी के पास सेकेंड सेल का एलिमेंट है। यहाँ पर सेल मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट। सेल हो गया मेरा कांस्टेंट। लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, साइज आपका डिक्रीज कर रहा है, सेल आपका कांस्टेंट है। तो बताइए लिथियम का साइज बड़ा होगा कि छोटा कंपेयर टू बेरिलियम? अच्छा सोच के बोलिए। बड़ा होगा। अरे हम बोले कि बाहर जाने पर साइज घट रहा है, तो सबसे बड़ा साइज लिथियम का हो कि बेरिलियम का? लिथियम का होगा। लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं लिथियम का साइज मेरा बड़ा होगा कंपेयर टू बेरिलियम, और बेरिलियम का साइज बड़ा हो गया कंपेयर टू बोरोन। बोरोन का साइज बड़ा है कार्बन की तुलना में, कार्बन का साइज बड़ा है नाइट्रोजन की तुलना में, नाइट्रोजन का साइज बड़ा है ऑक्सीजन की तुलना में, और ऑक्सीजन का साइज बड़ा है फ्लोरीन की तुलना में। जब फ्लोरीन बड़ा होना चाहिए था नियोन की तुलना में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये केमिस्ट्री एक्सेप्शन आ गया। सबसे बड़ा साइज आपका होता है नियोन का। सेकंड पीरियड जितना भी एलिमेंट यही एग्जाम में पूछता क्वेश्चन, सारे एलिमेंट दे देगा, चार ठो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका साइज सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा साइज आपका इनर्ट गैस का होता है। मतलब इन सारा एलिमेंट में सबसे बड़ा साइज हो गया आपका नियोन का। क्यों होगा? उसके पीछे सबसे बड़ा होगा, लग रहा था छोटा होगा ना, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये सबसे बड़ा होगा। तो उसके पीछे रीजन बताते हैं हम आपको। हम बोले थे कि सबसे बड़ा रेडियस किसका होता था? वैन रेडियस। और वैन रेडियस मेरा बड़ा होता था कंपेयर टू मेटालिक रेडियस, और मेटालिक रेडियस बड़ा होता था कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस। तो बोलते थे कि नियोन मेरा इनर्ट गैस है। कौन सा गैस है मेरा? इनर्ट गैस। तो नियोन के पास कौन सा रेडियस पाया जाएगा? वैन रेडियस। तो वैन रेडियस का साइज बड़ा होता है, तो यहाँ पे देखिए नियोन का साइज सबसे बड़ा है। फिर होते थे मेटालिक रेडियस का साइज बड़ा है। ये मेरा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट है जो मेटल होते हैं। तो मेटल के पास जो रेडियस तो मेटालिक रेडियस है, तो उसके बाद वैन रेडियस से बड़ा है कंपेयर टू मेटालिक रेडियस। उसके बाद देखिए जो भी एलिमेंट बच गए वो सारे आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट है। पी ब्लॉक का एलिमेंट नॉन मेटल पाया जाता है, और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड में पाया जाने वाला रेडियस आपका कोवेलेंट रेडियस। ये देखिए सारा का सारा कोवेलेंट रेडियस है। ये आपका मेटालिक रेडियस, ये आपका वैन रेडियस है। तो बोले वैन रेडियस सबसे बड़ा है, तो नियोन आपका सबसे बड़ा हो गया। मेटालिक रेडियस में दो टू है, तो ये ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 वाला बड़ा है कंपेयर टू ग्रुप 2, और ग्रुप 2 वाला बड़ा है कंपेयर टू पी ब्लॉक एलिमेंट। फिर हमारे थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड में रहने वाले एलिमेंट का बताइए तो कौन कौन से एलिमेंट था आपका? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और ये क्या आपका आर्गन। तो लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो साइज डिक्रीज कर रहा है। साइज डिक्रीज कर रहा है, उसके पीछे मेरा सेल कांस्टेंट की वजह से, मतलब सेल हमारा क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, क्योंकि सभी के पास थर्ड सेल ही है। अब बताइए इसमें से सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सोडियम की आर्गन का? आर्गन का होगा। अभी भी बताएं क्यों होगा? वैन रेडियस की वजह से। जैसे लग रहा था आपको सोडियम का साइज सबसे बड़ा होगा कंपेयर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का साइज रियली में एल्युमिनियम से बड़ा होता है। एल्युमिनियम का साइज बड़ा है सिलिकॉन से, और सिलिकॉन बड़ा है फास्फोरस से, फास्फोरस बड़ा है सल्फर से, सल्फर बड़ा है क्लोरीन से,
क्लोरीन बड़ा होना चाहिए आर्गन से, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, आर्गन बड़ा हो जाता है क्लोरीन से। मतलब सबसे बड़ा मेरा हो जाता है आर्गन, सबसे बड़ा हो जाता है सेकेंड थर्ड एलिमेंट, सभी एलिमेंट की तुलना में सबसे बड़ा होता है आपका आर्गन। इसके पीछे रीजन जाता है भांडरवाल रेडियस। इनर्ट गैस में भांडरवाल रेडियस होने की वजह से आर्गन का साइज सबसे ग्रेटर हो जाता है कंपेयर टू मेटालिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। मेटल के बीच पाने वाला रेडियस आपका मेटालिक रेडियस है, और जो भी आपका एलिमेंट बच गया वो आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। पी ब्लॉक का एलिमेंट आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड में पाया जाने वाला रेडियस कोवेलेंट रेडियस है। तो इसलिए सबसे बड़ा साइज आर्गन का हो गया और सबसे बड़ा साइज आपका क्लोरीन का हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरी पढ़ाएं। अभी क्या सर, सबसे बड़ा साइज आर्गन का और सबसे बड़ा साइज क्लोरीन का कि छोटा साइज? सबसे बड़ा साइज आर्गन का और सबसे छोटा साइज आपका क्लोरीन का। ये जो केस है ये ध्यान रखिएगा कि आर्गन का साइज क्या होता है, सबसे बड़ा। रीजन पूछा कि क्यों होता है तो बताना पड़ेगा, कोई फैक्ट्री न्यूक्लियर ज्यादा होने की वजह से साइज डिक्रीज कर रहा है और सेल हमारा क्या होता है पीरियड में कांस्टेंट होता है। ओके